घातक हथियारों से वृद्ध पर हुआ हमला। प्राणघातक हमले में वृद्ध का तोड़ दिया गया बायां पैर। इन दिनों लूट, हत्या, कब्जा, गुंडागर्दी तमाम घटनाओं को माफियाओं द्वारा अंजाम दिया जाता है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडाराज समाप्त होने की बात कही जाती है, वहीं दबंगों और माफियाओं को थोड़ा भी कानून का डर भय नहीं है। माफिया बड़ी आसानी से आपराधिक घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। ऐसी ही आपराधिक घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के कोखरा थाना अंतर्गत सिंगिया चौकी क्षेत्र ग्राम बालक मऊ की है, जहां दबंगों ने घातक हथियारों से वृद्ध पर प्राणघातक हमला कर उसका सर फोड़कर उसका बायां पैर तोड़ दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बालक मऊ निवासी स्वर्गीय श्यामलाल के बेटे मोतीलाल ने अपने मकान के पास एक जमीन पर बालू रखवा लिया था, जिसको लेकर 5 नवंबर 2021 को समय लगभग 3 बजे गांव के ही निवासी मुन्नीलाल के बेटे मुकेश अचानक उस पर घातक हथियारों से प्राणघातक हमला कर दिया। जब उसको बचाने उसकी बहू आई तो उस पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आई हुई हैं। जब चौकी प्रभारी से FIR दर्ज करने को कहा गया, तब सिंगिया चौकी प्रभारी ने कहा कि पहले इलाज कराकर ठीक हो जाओ, 5-6 दिन बाद FIR दर्ज कर दूंगा। मुकदमा ही तो लड़ोगे और क्या कर लोगे। नाम है आपका दादाजी? मोतीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बालक मऊ, थाना कोखराज। क्या मामला था आपका? जमीन का मामला था सर। किससे? मुकेश कुमार। तो क्या हुआ? वो ज़मीन अपना हमने ख़रीदा था और स्टाम्प पर उसने लिखा था, तो उसका छोटा भाई को कह रहा हमें स्टाम्प दिखाओ कि हम स्टाम्प पा जाए तो फाड़ देंगे, तो इसका प्रूफ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका बड़े भाई को बुलाया, जिसने ज़मीन खरीदा था, उसको बुलाया कि अपने भाई को समझा लो, ये मोरंग फेंक रहा है, हमारे उसमें मोरंग पड़ी हुई है ज़मीन में। तो वो आया, दोनों आपस में भिड़ गए। हमें इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ये क्या करने वाले। एक तीसरा आदमी था रोशन, वही पासे में रहता, वो भी आया। अब ये लोग आपस में भिड़ गए, हम बाहर खड़े थे। हम बुढ़े आदमी, उनसे तो छुड़ा सकते नहीं हैं। बाहर में खड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने हमको, मतलब उसका भाई जो है यहाँ पर अपने निशान बना लिया, थोड़ा यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, या पहले से बना हो, मैं ध्यान नहीं दिया, तो मैं तो खेत से आया था। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपनी बनियानी हमारी तरफ गया, घर की तरफ, वहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है। घर की तरफ गया तो बनियानी अपनी फाड़ कर तसला लेकर के वहाँ नाचने, डांस करने लगा। नहीं, मुख्य बात बताइए कि आपको मारपीट किसने की है? मारपीट मुकेश और राम कुमार। काहे से मारा? लाठियों से मारा उन्होंने, और फरसा लेके और कहा निकाल लाओ कट्टा, इसको गोली मार दें। कहाँ चोटें आई आपको? हमारे चोटें ये हाथ में है, पीछे सर पे है, और ये पैर में फ्रैक्चर हो गया हमारा। पैर टूट गया है? जी। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस के यहाँ चौकी गया था, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप चले जाइए यहाँ से, जाके इनका पहले इलाज कराइए और मेडिकल बनवा के एप्लीकेशन हमको ला दीजिए, तुम आप मुकदमा लड़ोगे और क्या हुआ हम लिख देंगे। पीड़ित की बहू ने अपने बयान में बताया कि जब उसके ससुर पर प्राणघातक हमला हुआ और जब वह बचाने के लिए दौड़ी, तब हमलावरों ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जब शोर सुनकर गांव के लोग बचाने के लिए आए, तब हमलावर मुकेश धमकी देते हुए कहा कि कहीं शिकायत किया या उसकी बात नहीं मानी तो इसी तरह अपाहिज बनाते हुए जान से मार दूंगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहते हुए वह वहां से भाग गया। पीड़ित के परिजनों ने पीड़ित को लेकर अपने नजदीकी सिंगिया चौकी पहुंचे। सिंगिया चौकी पुलिस ने तुरंत पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बेबी। पति का क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ रहती है? बालक मऊ, थाना कोखराज। क्या मामला है? मामला ये जमीन को लेकर के हुआ था सर, और हमारे ससुर से ज़मीन के बारे में बातें करने आया, और वो हमारा बालू रखा हुआ था ज़मीन पे, तो आकर के फेंकने लगा। और जब हमारे ससुर जी बोले तो वो लपटिया गए, दोनों भाई मारपीट करने लगे। उसके बाद वो अपने घर की तरफ ले गए, हमारे ससुर को मारपीट किया और मार दिया। पैर भी फ्रैक्चर हो गया, और हमें भी मार। जब हम अपने ससुर को छुड़ाने लगे तो मेरे भी मारा। कहाँ मारा? ये इधर साइड मारा, यहाँ पे मुझे भी चोटें आई।
जब पीड़ित के परिजन घटना की एफआईआर लिखवाने सिंघिया चौकी पहुंचे, तब सिंघिया चौकी प्रभारी ने कहा कि पहले इलाज कराकर ठीक हो जाओ, 5-6 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर दूंगा, मुकदमा ही तो लड़ोगे। तब पीड़ित के परिजन पीड़ित को अस्पताल से निकालकर विक्रम से कोखरात थाने लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने लिखित शिकायती पत्र दिया। घटना को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी ने पीड़ित को मेडिकल करवाते हुए एफआईआर दर्ज की और पीड़ित को आश्वासन देते हुए कहा कि गुनाहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी प्रभात संपादक राजेश पांडे की रिपोर्ट।